दोस्तों ये वीडियो जब मेरी आंखों के सामने आया तो मैं बहुत देर तक बोल नहीं पाया, चुपचाप बैठा रहा। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के थार जिले की है। वसंत पंचमी के दिन, वही वसंत पंचमी जिसे हम ज्ञान, विद्या, सरस्वती माता के पूजन का दिन मानते हैं, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने दिल को अंदर तक हिला दिया। दोस्तों उसी दिन जुमे का दिन था। भोजशाला में जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे मुसलमानों को जिस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों में ले जाया गया, वैसा नजारा आमतौर पर खतरनाक अपराधियों के साथ देखा जाता है। भारी पुलिस, चारों तरफ बंदूकें, सुरक्षा घेरा और बीच में कुछ लोग जैसे वो नमाजी नहीं बल्कि कैदी हों। ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो, जबकि सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश था कि नमाज होगी और नमाज हुई थी, लेकिन किस तरह, यही सवाल सबसे बड़ा है। आप माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि ये देश कहीं न कहीं टूट चुका है। पूरी तरह नहीं, लेकिन इसमें दरारें पड़ चुकी हैं और उन्हें भरना अब आसान नहीं रहा। देश टूटने का मतलब सिर्फ सरहदों का बांटना नहीं होता। सरहदें तो फिर भी जुड़ सकती हैं, लेकिन जब दिलों के बीच दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो इन्हें गिराने में पीढ़ियां लग जाती हैं। सबसे डर की बात तब होती है जब देश को जोड़ने की जिम्मेदारी उठाने वाले कंधे वही लोग उसे बांटने की राजनीति करने लगे और उस बंटवारे को अपनी ताकत, अपनी शान समझने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भोजशाला में सरस्वती पूजा भी होगी और नमाज भी होगी। बात सुनने में बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जमीन पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक रस्म बनकर रह गया। सुबह 6 बजे से ही बड़ी संख्या में लोग सरस्वती पूजा के लिए भोजशाला पहुंचने लगे। पूजा पूरे दिन चलती रही। दूसरी तरफ मुसलमान डरे हुए थे। उन्हें डर था कि नमाज पढ़ने जाना कहीं उनकी जान पर भारी न पड़ जाए। प्रशासन को भी लगने लगा कि शायद नमाज हो ही ना पाए। तब आनंद फानंद में कुछ लोगों को वॉलंटियर की ड्रेस में बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। वीडियो में साफ दिखता है वो आम नमाजी की तरह नमाज नहीं पढ़ रहे थे, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे थे और तुरंत वहां से निकल गए। ऐसा लगा जैसे सिर्फ कैमरे के लिए नमाज कराई गई हो, ताकि कोर्ट को दिखाया जा सके कि आपके आदेश का पालन हुआ है। सोचिए, थार जैसे इलाके में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 150 मुसलमानों को ये भरोसा नहीं दिला पाया कि आप बेफिक्र होकर जाइए, नमाज पढ़िए, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। क्या कोई हिंदू आकर ये नहीं कह सकता था कि अदालत की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है? अगर ऐसा होता, सोचो कितना खूबसूरत नजारा होता। सरस्वती पूजा के दिन पीछे गमछे से नमाजियों का स्वागत होता और यही असली भारत होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज की राजनीति में इंसानियत की कोई जगह नहीं बची है। सरकार कह सकती है कि हालात काबू में रखने के लिए कड़ी सुरक्षा की गई। भोजशाला को सेक्टरों में बांटा गया, शहर को जोन में बांटा गया। 8000 से ज्यादा पुलिस की फोर्स तैनात थी। ड्रोन और एआई से निगरानी हो रही थी। लेकिन सच कहूं, ये गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात है। पहली शर्म इस बात की कि ऐसी जरूरत पड़ी ही क्यों। दूसरी शर्म इस बात की कि इतनी सुरक्षा के बावजूद मुसलमान खुद को महफूज महसूस नहीं कर पाए। और तीसरी शर्म इस बात की कि जिस वसुदेव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, उससे हम खुद ही रौंद रहे हैं। नमाजियों के लिए अलग रास्ता, पूजा करने वालों के लिए अलग रास्ता। ये कौन सा भारत बना रहे हैं हम? सरस्वती पूजा हो रही थी, शिक्षा की देवी की पूजा, लेकिन किसी के हाथ में कोई किताब नहीं थी, किसी के चेहरे पर कोई ज्ञान का भाव नहीं था। बस एक तरह की जीत का नशा था, जैसे किसी को दवा देने की खुशी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज और पूरे दिन पूजा। ये उसी आदेश की 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ कुछ चुनिंदा लोगों की डर के साए में नमाज और दूसरी तरफ हजारों की भीड़, नारे, झंडे, जुलूस। और आज इन्हीं 2 तस्वीरों के बीच खड़ा है हमारा भारत। सोचिए, संविधान कहाँ खड़ा है, विविधता में एकता कहाँ खड़ी है, और हम भारत के लोग कहाँ खड़े हैं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन सच यही है कि दिलों में जो दरारें हैं उन पर कोई मजबूत देश नहीं बन सकता। आज आप खुद से पूछिए, क्या यही वो देश है जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? कि यही सपना बापू ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था। अगर इस देश को फिर से जोड़ना है तो हमें गांधी को सिर्फ मूर्तियों में नहीं, अपने दिलों में जिंदा करना होगा, वरना डर यही है कि हम हर रोज उन्हें मारते हैं। अगर इस वीडियो ने जरा सा भी आपके दिल पर असर किया हो तो इस वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।